अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ इस एग्जीबिशन में। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दें आप लोग पहले अपना। मैं ईमान फारूक हूँ यूटी फैसलाबाद कैंपस से और इलेक्ट्रिकल मेरा डिपार्टमेंट है 1 सेशन से मैं ग्रेजुएट हूँ। जी आप भी। मेरा नाम जरिया ज़फ़र है। मैं यूटी लाहौर से फैसलाबाद कैंपस से ग्रेजुएटेड हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ब्रीफ सा पहले ओवरव्यू दें, आपका कंसेप्ट क्या, आइडिया क्या है जिसे आप लेके चल रहे हैं। हमारा आइडिया ये है कि जितनी वर्किंग वुमेंस आपको पता है रेशो बढ़ रही है जी, आज, जी। तो उसमें अगर उन्होंने पेरेंटिंग वाला काम तो करना ही करना है, तो वो उस दोनों को साइड बाय साइड लेके नहीं जा सकते। उन्हें किसी हेल्पर की ज़रूरत है, चाहे वो आप उसे वर्चुअल ले लें या आप उसे फिजिकल ले लें। तो हम ठीक उसे है। वर्चुअल प्रोवाइड करें, किस तरह वो असिस्ट करें मदर्स को। फॉर एग्जांपल हम उसमें काफ़ी सारे काम, बेबी मॉनिटर्स जो अवेलेबल है मार्केट में, वो क्या है, सिंपल एक आपके पास कैमरा होता है और आप उसको लाइव मॉनिटरिंग देख रहे होते हैं। लेकिन इसमें हमने उसे ओरल में कन्वर्ट किया। आपके पास हर वक्त टाइम नहीं होता कि आप फ़ोन में बैठ के देखें, वीडियोस देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपने काम करने हैं। तो आपको अगर आप सुन तो हर जगह सकते हैं, अभी इवन के वॉशरूम्स में भी है तो अभी आपको आवाज़ आ जाती है। तो हम आपको अनाउंसमेंट्स के थ्रू बता रहे हैं, आपने कमांड भी देनी है, आपने वर्बल देनी है, आपने उससे आउटपुट लेनी है, वो भी आपको वर्बल नहीं देगा। ठीक हो गया। तो बेसिक कंसेप्ट आपका ये है कि उन मदर्स को हेल्प किया जाए जो मल्टीपर्पज़ यानी जॉब कर रही हैं इस वक्त, ठीक है। तो इसमें आप हल्का सा हमें हार्डवेयर का भी जो ओवरव्यू दे दें एक दफ़ा। हमारी मेजर डिवाइस जो है वो अलेक्सा है। ये हमारे पास वॉइस इंटरफेस प्रोवाइड करी दोनों के दरमियान, बहुत मीडियम्स के दरमियान। ये वाला पोर्शन जो है ये बेबी के पास होगा। इसको आप सबको एक बॉक्स में इमेजिन करके बंद करके रख दिया है, ठीक है। और बॉक्स में आपके पास इसमें सेंसर्स है, हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है बेबी के टेम्परेचर के लिए, माइक है क्रेडिट एक्शन के लिए, और ये है लाइव मॉनिटरिंग के लिए। ठीक हो तो गया। ये आपको, अगर आप इसको कहेंगे अलेक्सा शो मी बेबी, तो यहाँ पे जो भी लाइव मॉनिटरिंग होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और अगर आपने रियल टाइम के ऊपर बताना है कि आपका बेबी रो रहा है या नहीं, तो आपको अनाउंसमेंट यहाँ आएगी कि आपका बेबी इस टाइम पे रो रहा है, क्राई बेबी इज़ क्राइंग। टेम्परेचर के सर्टेन लिमिट से बढ़ता है तो आपको बताएगा आपके बेबी को फीवर हो रहा है, आप उससे जाकर अटेंड करें। ये होगी बेबी मॉनिटरिंग वाली साइड। जी, हम जी। इसके साथ साथ जो है मदर को भी हेल्प करें। मदर्स को अक्सर से तो इतनी बिजी होती हैं, उन्हें आइडिया नहीं रहता कि उन्होंने किस तरह जो है हेल्प करनी है, अपनी मेडिसिन देना भूल जाती हैं। तो जो हम कहते हैं मुझे याद करवाना है, मैंने ये काम करना है, तो ये याद वाला काम जो है ना उसमें ये अलेक्सा आ जाती है। अलेक्सा आपको याद करवाए कि आपने ये काम करना है। अच्छा, इसमें आपने टोटल वर्चुअल सपोर्ट रखी है यानी मदर की हेल्पिंग या बेबी को, या ये एज अ कोई फीडबैक कोई चीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है, या अभी टोटली आपने वर्चुअल कंसेप्ट रखा है। फीडबैक आप किस सेंस में? फीडबैक इन अ सेंस के अब जिस तरह हमने कहा बेबी को बाज़ का तो होता है ना कि हमने देखे स्पेशली एलेक्सा बेस्ड थे वो, कि बेबी रो रहा है तो उसको कोई टॉय लगा हुआ है या इस तरह का कोई क्रेडल लगा तो वो हिलना शुरू कर देता है मोशन, तो वो बेबी उसमें मसरूफ़ होता है। तो इस तरह का भी कोई कंसेप्ट हमने लिया आपने? एग्जैक्टली यहाँ पे डीएफ प्लेयर्स लगाए हुए हैं कि अगर बेबी फ़ौरन उससे आके नहीं अटेंड कर सकती, मदर आके बेबी रो रहा है, वो किचन में मसरूफ़ है, वो नहीं आके फ़ौरन उसे अटेंड कर सकती, उसका कोई पोइम प्ले हो जाए जो उसे पसंद हो, या मदर की कोई आवाज़ जिससे वो चुप करता हो तो वो प्ले हो जाएगी। ठीक है, मैं इधर देख सकता हूँ ESP मॉड्यूल आपने यूज़ किया। इसके अलावा कौन कौन से कंट्रोलर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ जीरो पे? है, ठीक यहाँ पे है। ESP है और इसके अंदर एक DF मिनी प्लेयर है और इसके साथ Arduino है D1 मिनी। ठीक है। ये भी वायरलेस स्पीकर है जो यहाँ से कमांड्स आएंगी, जैसे बच्चा रो रहा है तो उसकी आउटपुट 1 आएगी, यहाँ पे उस आउटपुट का नोटिफिकेशन प्ले होगा जी हाँ। मदर के पास, ठीक है। अब जैसे बच्चा रो रहा है तो यहाँ पे जैसे ही मदर को नोटिफिकेशन प्ले होगा, साथ ही यहाँ पे कोई पोइम समथिंग प्ले हो जाएगा। जैसे वो चुप कर जाएगा फिर मदर को ये भी नोटिफिकेशन जाएगा कि अब आपको बच्चा जो है वो चुप कर रहा है। या अगर टेम्परेचर हाई होता है, रूम का टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी हाई होती है तो उसका भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। जी हाँ। इसके अलावा ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसिंग के लिए DHT सेंसर लेवल यूज़ किया है और ये IR सेंसर यूज़ किया है ताकि कॉन्टेक्टलेस बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर है। अब जो बच्चे का जो बॉडी है वो सेंसिबल है, उसके साथ अगर हम बहुत सारे सेंसर्स अटैच कर दें या वायर्स अटैच कर दें तो उसके लिए बहुत डेंजरस है, इसलिए हमने कॉन्टेक्टलेस यूज़ किया है। और ये DF मिनी प्लेयर है, इसके अंदर हमने रिकॉर्डिंग्स ऐड की हैं जो प्ले ठीक हो और ये गया। माइक्रोफोन यूज़ किया क्रेडिट डिटेक्शन के लिए। ठीक हो गया। तो इसमें साथ आप मुझे ये भी बताते चले कि आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आप इसमें कोई इनोवेशन चाह रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, इसे आप कहाँ देख रहे हैं कुछ सालों बाद? अगर इसको हम और मिनिमाइज़ करना चाहें तो ये जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं इनकी जो सिर्फ प्रोसेसर्स हैं और चिप्स हैं उनको इंटीग्रेट करके फैब्रिकेट कर दिया जाए तो ये बिल्कुल माइनर सा मिनी चीज़ बन जाएगी, एक सर्किट टाइप। तो ये इतना बड़ा हार्डवेयर भी जो है वो नहीं रहेगा, ऐसे भी सिर्फ एक जितना कैमरा है ऐसे आपके पास ये डिवाइस है। जी हाँ, ठीक हो गया। तो फ्यूचर आप इसे कहीं लॉन्च करने का सोच रहे हैं या इसे प्रोडक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कोई आपका आइडिया हो इस जब हवाले से? हम बात करते हैं ना बाहर की कंट्रीज़ की, फॉरेनर्स जी, की, जी। वहाँ पे एग्जैक्टली ये डिवाइस हर घर में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे, हमारे पास बिल्कुल। स्किल जो हमने बनाई है ना, वो जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, आपको तो कोई उसमें पैसे नहीं लगाने पड़ते, ये बिल्कुल सारा ऐसे। कुछ बैक एंड करते हैं। सिमिलरली हमारी स्किल्स हैं, जिसके पास डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली उससे कर लेगा और हमें चार्ज होते रहेंगे बैक एंड पे।
तो स्किल्स हमारे ऑल टाइम अवेलेबल है। ये हमारे पास हार्डवेयर सिस्टम है, जिसको हमारे पास चाहिए वो हमसे ये ले लें। और ये वाला सिस्टम आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, ये अलग से भी यूज़ कर, दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं। अगर फिर बाहर की कंट्रीज़ में हम इसका इतनी जल्दी से फैब्रिकेट नहीं कर सकते, तो आप हमारी स्किल्स तब तक सेल होती है। जब तक स्किल सेल होती है तब तक हम उसके बाद हार्डवेयर पे अपने ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मुझे वो डेमो वीडियो भी आप दिखा दें कर ली। साथ आप एक्सप्लेन भी करते हैं तो। ये IR सेंसर है। अभी मैंने सोल्डर गर्म करके हल्की से रेडिएशन किया है, तो उसने टेम्परेचर मेजर करके नोटिफिकेशन पे किया है। यहाँ पे ये वैल्यू चेंज की है और पे किया है टेम्परेचर इज हाई। उसने एक म्यूज़िक प्ले किया और मदर को अनाउंस किया कि योर बेबी इज वेरी टेम्परेचर। कोई अलार्म भी अगर हमें सेट करना है तो अलेक्सा कहीं दूर भी पड़ी है, हम किचन में काम कर रहे हैं, बस अलेक्सा को कहना है सेट अलार्म या सेट रिमाइंड मी। वर्बली कमांड्स लेगी और अलार्म सेट कर देगी, और फिर उस टाइम पे बोल के हमें बता देगी कि आपका जो ये काम था आपने इस टाइम करना था, रिमाइंड करवा देगी। जैसे ये कैमरा, अगर हम ऐप्स की बात करें तो उसको खोल के देखना पड़ता है। अब एलेक्सा कहीं दूर पड़ी, हम चाहते हैं कि बच्चा, हम कहेंगे शो बेबी या बच्चे का जो भी नाम होगा हमने कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो फिर उस कैमरे को ऑन करेगा और उसकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी फिर अच्छा, अगर हम बात करें कि इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, जो कोई डिफ़िकल्टीज़ या कॉम्प्लिकेशंस जो आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करते हुए फेस की, या आपको सिंपल इंटीग्रेशन में इनको जो फेस की है आपने एलेक्सा का इसमें? अगर हम इन्वायरमेंट देखें ना, तो उस पर किसी ने काम नहीं किया। पाकिस्तान में बहुत कम काम है, इवन कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ वो, तो वहाँ पे थी कि एलेक्सा का मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है। अगर आप इसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देखें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स है। एलेक्सा की अपनी लैंग्वेज है कि उसने किस तरह आपसे बात करनी है, मुझे आपको कोई भी कमांड दे सकते हैं उसने समझनी है। तो ये सारी एट्रेंसीज हमें बनाने के लिए ना काफ़ी इस पर मेहनत करनी पड़ती है। और सेकंड, एलेक्सा का एक डिफेक्ट है, वो ये कि एलेक्सा को जब कहें ना हम एलेक्सा, तब वो काम करती है। उससे पहले वो एक तरह की कोई नो डिवाइस है, जैसे वो एक्टिव ही नहीं है। ऐसा ही तो इसलिए हमें एक सेपरेट स्पीकर यूज़ करना पड़ा है, जो कि ताकि मदर की रियल टाइम को कमांड से वो फ़ौरन बोल, उसके लिए हमें एलेक्सा को जगाने की जरूरत ना पड़े। तो अगर ये एलेक्सा में ना होता तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वाईफाई से होती। ठीक हो गया, थैंक्स अ लॉट। तो गाइस ये एक बहुत अच्छा वायबल प्रोडक्ट है, स्पेशली जो हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने एक वर्चुअल असिस्टेंट को यूज़ करते हुए एक मॉम के लिए असिस्टेंट बिल्ड किया है, पर्सनलाइज्ड है, कि स्पेशली जो हमारी वर्किंग मॉम्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए ये डिवाइस ना सिर्फ कारआमद है बल्कि प्रॉपर असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही है। इसमें जितनी इंटीग्रेशन है हमारे पास कंपोनेंट्स की, माइक्स की, हार्डवेयर, कैमरा है, हर चीज़ है प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है। कम्युनिकेशन एरर भी मुझे कोई नज़र नहीं आया इसमें। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और कल को ये हमें एक अच्छा प्रोडक्ट नज़र आ रहा है मार्केट में जो हमारे स्टूडेंट्स लॉन्च करें। थैंक यू।